हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, एकदम मज़े में। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आ चुके हैं आपके सामने, है ना। आज कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं जो हमारे कॉफ़ी लवर है ना। कॉफ़ी कॉफ़ी तो सब पीते ही होंगे, कभी ना कभी तो पिया ही होगा घर में, मोस्टली चाय या कॉफ़ी। तो आज थोड़ा हम क्या हट के थोड़ा पढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग मज़ेदार था ना, जो डेली हम कप में लेते हैं। सुबह सुबह उठे तो किसी का नींद भी ना खुले, है ना, ऐसा होता है कई लोग। क्या है, तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में, बड़े भाई मज़ेदार टॉपिक है। बारिश का मौसम हो, गर्मी हो, धूप हो, ठंड हो, अभी जैसे ठंड आएगा तो हाथों में कॉफ़ी लेके सब, या चाय लेकर, है ना, क्या करेंगे, उसे पियेंगे और उसका एक बहुत ही अच्छा एंजॉयमेंट लिया जाएगा। तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं कॉफ़ी के बारे में, कैसे इंडिया में आया, कहाँ ये उत्पन्न हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो देख लीजिए क्या है, ओरिजिन पहले देख लेते हैं, है ना। कॉफ़ी अरेबिका, है ना, ये नेटिव मतलब कि इथोपिया, जो हमारे इथोपियन हाईलैंड्स है। इथोपिया कहाँ है? इथोपिया जो है आपका अफ्रीका में है ना। तो वहाँ पर ये प्लांट जो है वो उगता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, कैसे, अब देखो डिस्कवरी कैसे हुई, उस चीज को जाना कैसे। अब एक चरवाहा था, है ना, वो अपने बकरियों को चराता था, उसका नाम था कल्दी, है ना, कल्दी। अब वो क्या करता था भाई, उसने देखा कि उसकी बकरियां किसी पेड़ के पास जा रही हैं और वहां उसके बीज खा रही हैं। हाँ, तो ऐसे एक दो दिन नोटिस किया, देखा कि बकरियां उसको खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती थी, है ना, काफ़ी ज़्यादा इधर भाग दौड़ करना हुआ, ये सब करना हुआ। तो उसने देखा ऐसा क्या खा रही है वो, तो वो क्या खा रही थी, वो कॉफ़ी बीन्स खा रही थी। वहाँ पे जो उसके बीज निकल आ रहे थे तो वो खा रहे थे वो लोग। तो उसने क्या किया, इस चीज़ को डिस्कवर किया, फिर उसने नोटिस किया, फिर उसने खुद भी ट्राई किया और वगैरह, इस चीज़ को फिर बाकी लोगों में भी फैलाया। तो ये देखा कैसे कि एक बकरी खा रही थी, फिर उसके बाद कैसे उसने उस चीज़ को देखा और फिर ये किया। तो क्रेडिट गोज टू काल्दी, ओके, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स काल्दी और उसके बकरे को भी, है ना, जो गॉट है उनको भी। तो ये देखो, गॉट बिकम अनयूजली एनर्जेटिक कंज्यूमिंग बेरीज, है ना, उस पेड़ से। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उस चीज को एक ड्रिंक में बदला गया। पहले तो क्या ऐसे डायरेक्टली खाया जाता था, इटन डायरेक्टली, या फिर मिक्स्ड करके किसी कि जैसे फैटी चीज़, जैसे दूध हो गया या फिर अदर जो फैटी चीज़ हमारे हैं, ऑयल वगैरह, उन सब के साथ में उसे लिया जाता था। एनर्जी बूस्ट होती थी उससे, है ना। आज भी कॉफ़ी पीने के बाद कैसे थकान मिट जाती है, एक आपके अंदर कैफीन आ जाता है बहुत बढ़िया, और वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऐसा। तो वो चीज़ उस समय भी हो रही थी। फिर क्या हुआ, 15th सेंचुरी में उसका क्या हुआ, कल्टीवेशन शुरुआत हुआ यमन में, है ना। यमन में उसका कल्टीवेशन शुरुआत हुआ, और वहां यमन में क्या है, सूफी लोग काफी ज्यादा आते जाते, क्योंकि मक्का जाते थे लोग, है ना, वहाँ दर्शन, वहाँ पे जाके अपना जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो चीज करते थे, है ना, रिलीजियस पर्पस के लिए। तो क्या होता था, वहां जाते थे तो लोग रुकते थे रास्ते में, है ना। अब क्या होता था, वहाँ के जो सूफी मॉन्क्स हैं, है ना, जो दूर से आ रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो क्या करते थे, रात को अपना प्रेयर वगैरह करने के लिए काफी देर तक जगना होता था। तो इस चीज का सेवन करके, है ना, कॉफी को पीकर, और रात रात भर प्रेयर करते थे, है ना। और वो क्या था, वो जो मिक्सचर था उसका नाम क्या था, उसे कहते थे कहवा, कहवा, ठीक है। ये देख लो, जो तो पहला उसका नाम आया उस कॉफी का, उसे क्या बोलते थे, कहवा, जो कि डिफरेंट तरीके से सर्व होता था। फिर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, वहाँ पे धीरे धीरे जो कॉफ़ी हाउसेस है वो खुलने लग गए, काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात हो गया ये ड्रिंक, है ना। और वहाँ जो मोका जगह है ना, वो बहुत ही बड़ा क्या हुआ, इमर्ज हो क्या है, एक ट्रेड हब में, है ना। मोका जो है जगह, वहाँ पोर्ट से जो दूसरे देशों में फिर ये चीज़ जाने लगा, है ना, कॉफ़ी बीन्स, और इसका बहुत ही ज़्यादा सेवन होने लगा वर्ल्ड वाइड। तो इसीलिए आज हम देखते हैं कि मोका कॉफ़ी और ये सब नाम वगैरह पढ़े हैं, वो कहाँ से, क्योंकि यहाँ से उसकी शुरुआत है। नेक्स्ट देखिए कि इंडिया में कैसे आया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। अब हमारे 16th सेंचुरी में एक सूफी सेंट हुआ करते थे, नाम है उनका बाबा बुधान, ठीक है, बाबा बुधान। अब ये एक बार गए मक्का, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने भी टेस्ट किया, उन्हें दिया गया, और ये बहुत ही उनको इतना अच्छा लगा कि वो इस के लिए खोज करने लगे, ये कहाँ से बनता है, क्या ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से। तो क्योंकि इंडिया में उस समय नहीं होता था, तो फिर उन्होंने क्या किया, ये चीज़ फिर
अपने देखो दाढ़ी में उन्होंने क्या किया, 7 बीज ले लिया है ना, 7 जो सीड्स थे कॉफी के वो चीज लेके, और इसे बाहर ले जाना मना था वहां के रीजन से, तो इन्होंने क्या किया, उसे छुपा के अपने दाढ़ी में, और उसे क्या किए, फिर वापस यमन से इंडिया लेकर आ गए, और आकर और अपने जगह जहां वो रहते थे चिकमंगलुरु, कहाँ है ये, कर्नाटका में, तो वहां पर 1670 में उन्होंने ये प्लांट कर दिया, वहाँ के जो हिल्स वगैरह था है ना, कुछ इस प्रकार के हिल्स थे, वहाँ पे उन्होंने प्लांट कर दिया उस चीज़ को। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो उगा और बड़ा हो गया, फिर उससे कॉफ़ी बेरीज बनी, फिर बीन्स बनी, और इस तरह से क्या हुआ कि कॉफ़ी इंडिया में आ गया। इसीलिए वो जो हिल जहाँ पर वो पहले 7 सीड्स लगाए थे उसको आज हम बाबा बुधान हिल या फिर बाबा बुधान गिरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, फिर और क्या इसका इम्पैक्ट हुआ, कॉफ़ी कल्टीवेशन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा होने लगा। तो इससे क्या हुआ, जो अरब की मोनोपोली थी कि हम ही सिर्फ बेचेंगे और हमारे पास ही है, तो वो किसी भी रेट में बेचता था, तो वो एक क्या हुआ, उसकी मोनोपोली खत्म हो गई, क्योंकि इंडिया में भी ये होने लगा और अच्छा खासा हो रहा था, ठीक है। फिर 19th सेंचुरी में इसका क्या डेवलपमेंट, 18th एंड 19th में है ना, कॉफी वाज एस्टेब्लिश कमर्शियल क्रॉप में बना दिया। हमने पढ़ा था ना एग्रीकल्चर में कि कौन कौन से कैश क्रॉप होते हैं ये सब, तो उसमें हमारा टी, कॉफी, शुगर केन ये सब आता है। तो कॉफी क्या हुआ, फिर एक कमर्शियल क्रॉप बन गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर इसको काफी अच्छे तरह से प्रमोट किया और इसे बहुत ही ज्यादा कंजम्पशन जो यूरोप है वहां पर करने लगे थे, ठीक है। कॉफी वॉज एक्सपोर्टेड टू यूरोप प्राइमरली थ्रू लंदन के रास्ते से ये यूरोपियन कंट्रीज जितने भी थी वहां पर जाने लगा। और प्रख्यात कौन से है, मैसूर कॉफी है ना, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया यूरोप में उस समय, क्योंकि यहाँ से निकल रहा था वो जो कॉफी हमने देखा था बाबा बुधान हिल पे, ठीक है। टुडे इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, है ना। कौन कौन से, कर्नाटका का, तमिलनाडु का, केरला का, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ के कॉफी काफी मशहूर है ना, और 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जिसमें से कि अरेबिका, रोबस्टा जो कुछ वेराइटीज है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ओके। तो ये था हमारी छोटी मोटी कॉफ़ी की एक हिस्ट्री कि कैसे इंडिया में आया और कैसे ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जानने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहे हैं ना, हमारे चैनल एड्यूरल क्लासेस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ठीक है स्टूडेंट्स। और मिलते हैं ऐसे ही आपके बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके।